जय हिंद दोस्तों। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा कि हम लोग इतिहास के प्रश्नों को सॉल्व कर रहे थे, तो चलिए शुरुआत करते हैं। प्राचीन भारत का इतिहास से के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसमें कहा गया कि प्रथम मानव जीवाश्म भारत की इस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था। तो इसका सही आंसर जो है नर्मदा घाटी। प्रथम मानव जीवाश्म भारत की इस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नर्मदा घाटी। अगला प्रश्न है, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, चालकोल चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। चालकोलिथिक युग किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ताम्रपाषाण युग को भी चालकोलिथिक युग कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता संबंधित है। सिंधु सभ्यता संबंधित है, इसका आंसर हो जाएगा आद्य ऐतिहासिक युग से। जो आद्य ऐतिहासिक युग है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। अगला प्रश्न, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः रंग का उपयोग हुआ था। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लाल रंग का। अगला प्रश्न है कि इस हड़प्पन नगर में जूते हुए खेतों के निशान मिले हैं। इस हड़प्पा नगर में जूते हुए खेतों के निशान मिले हैं, तो कहाँ पे मिले हैं? कालीबंगा में। अगला प्रश्न है, लोथल, कालीबंगा, डाबरकोट और राखीगढ़ी में से यह हड़प्पा-कालीन स्थल गुजरात में है। इनमें से कौन सा स्थान जो है गुजरात में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोथल। लोथल जो है गुजरात राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का एक पत्तन नगर था। सिंधु घाटी सभ्यता का एक पत्तन नगर था, जिसका आंसर हो जाएगा लोथल। लोथल जो है सिंधु घाटी सभ्यता का एक पत्तन नगर था। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा पक्की ईंट से बनी हुई इमारत, कला और वास्तुकला सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता है। अगला प्रश्न है कि इस हड़प्पा-कालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ था। इस हड़प्पा-कालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ, जिसका आंसर हो जाएगा बनावली कालीबंगा से प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न है, हाथी, बैल, घोड़ा में से वह जानवर जिसके बारे में सिंधु घाटी की सभ्यता से लोगों को नहीं पता था। तो इसका आंसर जो है इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई भी जानवर जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को पता नहीं था। अगला प्रश्न है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे, तो इसका आंसर जो है वी.ए. स्मिथ। वी.ए. स्मिथ जो है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे। अब अगला प्रश्न है, सही सुमेलन है। सही सुमेलन है, तो पूछा है सही सुमेलन है। नवपाषाण कालीन स्थल इसमें दिया है, फिर स्थान दिया है। तो उत्तरनूर जो है तेलंगाना राज्य में है, चिरांद जो है बिहार राज्य में है, गुफक्राल जो है कश्मीर राज्य में है, पायमपल्ली जो है तमिलनाडु राज्य में है। फिर अगला प्रश्न है, भीमबेटका स्थल है। भीमबेटका स्थल कहाँ पे है? रायसेन मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है कि आईआईटी खड़गपुर के अध्ययन दल की रिपोर्ट के अनुसार लगातार कितने वर्षों की न के बराबर वर्षा का होना सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण रहा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 900 वर्ष। 900 वर्ष लगातार वर्षा न होने के कारण सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण रहा है।
प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को कहा जाता था? प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा मगध कहा जाता था। अब हम लोग वैदिक काल के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो इसमें पहला प्रश्न कहा गया है कि ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल महत्वपूर्ण समर्पित है। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः समर्पित है। तो इसका आंसर जो है सोम और इस पेय पर नामाकृत देवता को। सोम और इस पेय पर नामाकृत देवता को समर्पित है। अगला प्रश्न है बोग जकोई महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं का नामोल्लेख प्राप्त होता है। बोग जकोई क्यों प्रसिद्ध है? इसका आंसर हो जाएगा यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं का नामोल्लेख प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध इस नदी के तट पर लड़ा गया था। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो इसका आंसर जगह परुशड़ी। परशुड़ी नदी के तट पर 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया था। गायत्री मंत्र पुस्तक में मिलता है। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऋग्वेद में मिलता है। गायत्री मंत्र जो है ऋग्वेद के पुस्तक में मिलता है। अगला प्रश्न है इस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी। इस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी। इसका सही आंसर हो जाएगा धर्मशास्त्र के समय में। अगला प्रश्न है भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग शुरू हुआ था। भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब शुरू हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा लगभग 3000 साल पहले। लगभग 3000 साल पहले भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है सत्यमेव जयते लिया गया है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा मुंडक उपनिषद से। सत्यमेव जयते जो है मुंडक उपनिषद से लिया गया है। अब हम लोग बौद्ध धर्म से महत्वपूर्ण क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पहला प्रश्न कहा गया है कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ कब हुआ? कुशीनगर में हुआ। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ। अगला प्रश्न है बोध गया में ज्ञान प्राप्ति हुई थी। बोध गया में किसको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? इसका आंसर जगह गौतम बुद्ध को। अगला प्रश्न है महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन इस स्थान पर दिया था। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन कहाँ पर दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सारनाथ में। अगला प्रश्न है गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश दिए थे। गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिए थे? तो इसका आंसर जगह सारनाथ में दिए थे। अगला प्रश्न है प्रथम बौद्ध संगीत के अध्यक्ष थे। प्रथम बौद्ध संगीत के अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर जगह महाकश्यप। अगला प्रश्न है प्रथम बौद्ध महासभा आयोजित हुई थी। प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा राजगृह में। प्रथम बौद्ध महासभा राजगृह में आयोजित हुई थी। अगला प्रश्न है भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा राजगृह या राजगीर में हुई थी। अगला प्रश्न है कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा आयोजित की गई थी। कनिष्क के समय में बौद्ध सभा आयोजित कहाँ की गई थी? इसका आंसर हो जाएगा कश्मीर में की गई थी। अगला प्रश्न है चतुर्थ बौद्ध संगीत कश्मीर में आयोजित की गई किसके शासनकाल में? चतुर्थ बौद्ध संगीत कश्मीर में किसके शासनकाल के में आयोजित की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा कनिष्क के शासनकाल में। अगला प्रश्न है
तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र में बुलाई गई थी। अगला प्रश्न है, भारतीय कला में स्तूप, चैत्य और विहार का निर्माण संबंधित है। भारतीय कला में स्तूप, चैत्य और विहार का निर्माण संबंधित है। इसका आंसर जगह बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न है, बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबंध 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है। तो इसमें क्या दिया गया है कि महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ पे हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। और ज्ञान प्राप्ति कहाँ पे हुआ था? बोध गया में हुआ था। प्रथम प्रवचन कहाँ पर दिए थे? सारनाथ में दिए थे। और निधन कहाँ पे हुआ था उनका? कुशीनगर में हुआ था। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। अगला प्रश्न है, बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया, जहाँ पे क्या हुआ? महात्मा गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। महात्मा गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है, बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है? जिसका आंसर जगह पंचम पीढ़ी का है। अगला प्रश्न है, त्रिपिटक इस धर्म की पुस्तक है। त्रिपिटक किस धर्म की पुस्तक है? त्रिपिटक किस धर्म की पुस्तक है? तो इसका आंसर जगह बौद्ध धर्म की पुस्तक है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में है। बिहार के किस जगह पे है? विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर जो है राजगीर में स्थित है। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? इसका आंसर हो जाएगा कनिष्क के। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापना का युग है। नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापना का युग है, तो इसका आंसर जगह गुप्त काल है। गुप्त काल के शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? कुमार गुप्त थे। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय विश्व प्रसिद्ध था, किसके लिए प्रसिद्ध था? नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए प्रसिद्ध था? इसका आंसर जा बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। अगला प्रश्न है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय किनके द्वारा स्थापित किया गया था? विक्रमशिला विश्वविद्यालय किनके द्वारा स्थापित किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा धर्मपाल के द्वारा स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है, बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संबंध में निम्नलिखित कथन असत्य है। बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संबंध में निम्नलिखित कथन असत्य है। तो इसका आंसर जगह यह बिहार के वर्तमान बांका जिले में स्थित था। इसकी स्थापना पाल वंश के राजा गोपाल प्रथम ने की थी। अगला प्रश्न है, कथन ए, 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार को पतन हो गया। कारण है, महाविहार को राजकीय प्रश्रय मिलना बंद हो गया था। इसका आंसर जो दोनों ए और आर सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है, नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? तो इसका आंसर पाली अनुसंधान संस्थान के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, बोधिसत्व पद्मपाणि की पेंटिंग स्थित है। बोधिसत्व पद्मपाणि की पेंटिंग कहाँ पर स्थित है? इसका आंसर जगह अजंता में स्थित है। अगला प्रश्न है, वह बात जो बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है।
वह बात जो बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में सामान्य नहीं है। इसका आंसर जगह आत्मदमन। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। बाकी की वीडियो को पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।